हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल AKR मैथ्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले से पढ़ लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको बिल्कुल बेसिस से पढ़ाएंगे। दोस्तों चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम आपको ले चलते हैं आपके पिछली क्लास 10th में। जब हम 10th में थे तो हमको बोला जाता था, हमको इक्वेशन दिया जाता था, बोला जाता था इसका वैल्यू निकालने के लिए। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता था और बोला जाता था इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते थे, और रूट के अंदर का जो वैल्यू होता है हम सीधाचार्य फॉर्मूला से निकालते थे। इसका फॉर्म होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। हम इसका वैल्यू तीन केसेस में निकाल देते हैं। फर्स्ट केसेस में जब इसका जब इसका वैल्यू पॉजिटिव आता था तो बोलते थे इसका टू डिफरेंट रियल सॉल्यूशन होगा, यानी कि हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वास्तविक हल होगा, दो वास्तविक अलग अलग हल होगा इसका। सेकेंड केस में जब बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान जीरो के इक्वल आता था तो बोलते थे हम लोग इसका टू सेम रियल सोल्यूशन होगा। और थर्ड केस जब हम इसका निकालते थे तो इसका रूट के अंदर निगेटिव आता था, तो बोलते थे इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इस तो देखिए, हमारा मेन टॉपिक, हमारा जो यहाँ तक तो मान के चलिए हम पढ़ लिए हैं 10th में। यहाँ से जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ से होता है रूट के अंदर में माइनस आता था तो हम लोग बोलते थे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट में हम पढ़ने वाले रूट के अंदर कोई अगर माइनस आता है तो उसको हम बोलते हैं यह वैलिड नहीं है, यह काल्पनिक नंबर है। यही रूट के अंदर जो माइनस आता था इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। और रूट के अंदर -1 इसको बोलते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं आई के द्वारा, इसे बोलते हैं हम लोग आयोटा। अब चलिए, अपना टॉपिक स्टार्ट हो गया है और अपने टॉपिक को देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हमको जानना होगा रियल नंबर क्या है। जो मैंने आपको समझाया है इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड रियल नंबर एंड इज डिनोटेड बाई आर। यदि कोई नंबर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में होता है उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, और रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर के द्वारा। दोस्तों, अब लोग रियल नंबर जान गए, अब हो गया इमेजिनरी नंबर। तो द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर दैट इज अ नंबर फॉर्म ऑफ रूट अंडर माइनस ए, जहाँ ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, एंड कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अगर कोई नंबर रूट के अंदर में निगेटिव है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे रूट के अंदर मान के लिए फॉर्म कैसा, फॉर्म ऑफ रूट अंडर माइनस ए हो। ए का मतलब, अब कोई भी रूट के अंदर माइनस ले लीजिए, 8 लीजिए, तो ये कैसा नंबर हो गया, ये हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर। अब रूट अंडर -8 नहीं लिखकर हम इसको लिखते हैं इमेजिनरी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 8। अब इसको लिखिए रूट अंडर -1 इंटू 8 लिख सकते हैं, और दोनों को अलग अलग कर लीजिए, -1 इंटू 8 रूट अंडर 8। तो कितना वैल्यू हो गया, रूट रूट का वैल्यू हो गया 2√2 इंटू आई। हम लोग पिछले देखे हैं आई का वैल्यू कितना आया था, रूट अंडर -1, कितना हो गया आई। और रूट अंडर माइनस को लिख सकते हैं आई। वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज में, एवरी इमेजिनरी नंबर कंटेन रूट अंडर -1। कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा वो अपने अंदर -1 कंटेन करता ही, अपने -1 रखता है, और इसे डिनोट किया जाता है आई के द्वारा।
अब देखते हैं हायर पावर ऑफ आई क्या होता है। दोस्तों हायर पावर ऑफ आई जैसे कि रूट अंडर -1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आई बोलते थे इसका। अब दोनों साइड इसका स्क्वायर ले लीजिए, रूट अंडर -1 का स्क्वायर लीजिए और इधर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आ गया, -1। दोस्तों ये सब वैल्यू याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। अब बोल देगा आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा। आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आया है, -1, आई इंटू आई कितना हो गया, -आई। तो हमारा वैल्यू कितना आया, आई क्यू इक्वल टू कितना आया, -आई। अब बोलेगा आई के पावर 4 क्या होगा, आई के पावर 4 जिसको लिख सकते हैं हम आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। कितना आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आई इंटू आई का वैल्यू -1 कितना हो गया, -1 हो गया। अब इसी तरह से बोलेगा आई के पावर 50 का वैल्यू क्या होगा, आई के पावर हम आगे कि प्रॉब्लम में आगे आएगा। लेकिन देखिए हम आपको सबसे पहले एक वीडियो में हम आपको थ्योरी देंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम के लिए अलग से सेशन लेकर आएंगे। तो चलिए यहाँ तक देख लेते हैं। आई के पावर 50 का वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई के पावर 25। देखिए अगर -1 के पावर अगर कोई इवन नंबर होता है तो उसका वैल्यू होगा 1, इवन यानी कि सम संख्या, और ऑड का मतलब विषम संख्या। देखिए आई के पावर 25 है, तो 25 क्या है, ऑड या इवन, ऑब्वियसली ये ऑड है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1, आई के पावर 25 इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस। अब बोलेगा आई के पावर 60 का वैल्यू क्या होगा, इसको उसी फॉर्म में लिखिए आई स्क्वायर इंटू आई के पावर 30। तो कितना आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और हमारा 30 क्या है, 30 क्या है, इवन नंबर है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जो रियल नंबर जो पढ़े हैं, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर, और रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को एक साथ मिला दीजिएगा, वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स यानी क्या है, हिंदी में इसका होता है सम्मिश्र संख्या, बहुत संख्याओं का एक साथ जो, यानी कि रियल और इमेजनरी को एक साथ जोड़ देंगे तो वही हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी फॉर ए एंड बी क्या है, रियल नंबर है, एंड इज डिनोटेड बाई जेड। जेड इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस आई बी। If write z equal to x plus iy, then z is called variable complex, और z होता है हमारा वेरिएबल कॉम्प्लेक्स, और इसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों मान से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो ये होता है हमारा रियल पार्ट, ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आई होगा वो होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आई नहीं होगा वो हमारा होगा रियल पार्ट। तो
देखिए इसमें रियल पार्ट को डिनोट किया जाता है आर रियल जे, इसको बोलेगा हम रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। कितने का रियल पार्ट हमारा कितना है, एक्स है। और आई को लिखेंगे हम लोग आई एम जे जेड, ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है। इसी तरह हम एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई हमको भाई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया हो, मन कहीं दे गया 10+8i, इसमें बोलेगा इमेजिनरी पार्ट कौन है, रियल पार्ट कौन है, बोलेगा एक्सप्रेस करने के लिए इसमें कौन इमेजिनरी पार्ट है कौन रियल पार्ट है। तो हमको रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया, 10 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखते हैं कंडीशन फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंडीशन फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर इफ इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। ठीक है, कोई हमको दे दिया गया 3, ये क्या है, रियल नंबर, ये इसको लिख सकते हैं हम 3+0i, यही लिखा है। और कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और प्योरली कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर कब होगा, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर कब होगा, जब उसका रियल पार्ट 0 होगा। तो इसको हम मान लीजिए ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्योरली रियल नंबर हो गया, प्योरली रियल नंबर। अब को गया प्योरली इमेजिनरी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर जो बोल रहा है उसको छोड़ देंगे, बाकी रियल को 0 कर देंगे। प्योरली इमेजिनरी नंबर का बोल रहा है, इसको लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें रियल पार्ट को 0 कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 0 × 7 कुछ भी लिख लीजिए, 4i, केवल i लिख दीजिए, हो जाएगा। कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब देखते हैं हम लोग, अब तो हम लोग सब जान गए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं, घटा सकते हैं कि नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो वही देखते हैं। उसी को हमने टॉपिक दिया है प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम देखते हैं इसको एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एडिशन। मान लेते हैं लेट Z1 इक्वल टू, ये कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं a+ib, एंड Z2 इक्वल टू मान लेते हैं c+id। तो अब बोलो इसका एडिशन हो, तो इसका एडिशन यानी कि Z1 + Z2 इक्वल टू देन Z1 + Z2 क्या होगा, लिखते हैं Z1 + Z2 इक्वल टू, देखिए इसको रियल पार्ट को एक साथ लिखिए और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लीजिए, वही हमारा इसका एडिशन होगा। रियल पार्ट को एक साथ लिखिए और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखिए। रियल पार्ट कौन कौन सा है, a+c
प्लस, इसमें दोनों में से आई कॉमन कर लीजिए, आई इंटू बी प्लस टी। यही हमारा हो गया एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू दे दिया 5 प्लस 6i एंड Z2 इक्वल टू दे दिया 8 प्लस 7i। बोलेगा इसका एडिशन क्या होगा, तो Z1 प्लस Z2 बोला ना, इसको रियल पार्ट को एक साथ जोड़ दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ दीजिए। कितना हो गया, 5 प्लस 8 प्लस आई कॉमन ले लीजिए और 6 प्लस 7i, 6 प्लस 7, 5 8 13, ये भी हो गया 13। हमारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिशन के बाद देन इसके बाद देखते हैं इसका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसे भी मान लेते हैं, लेट Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल टू मान लेते हैं C प्लस आई डी। देन Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या होगा, Z1 माइनस Z2 तो क्या होगा, इसके रियल पार्ट को एक साथ घटा दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ घटा दीजिए। कितना हो जाएगा, ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी। यही हमारा हो गया एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है 10 प्लस 6i एंड Z2 इक्वल टू हो गया हमारा 8 प्लस 3i। अब बोलेगा Z1 माइनस Z2 क्या होगा, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू, तो इसके रियल पार्ट को एक साथ घटा दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ घटा दीजिए। कितना हो गया, 10 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 3, कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस, प्लस कैसे होगा, माइनस होगा, माइनस 3i। अब तो हम लेंगे सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, अब देखते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए तीन से 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर लेट Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आई डी मान लेते हैं। अब बोल रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस आई बी एंड देखिए
सी प्लस आई डी। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए वाले टर्म को इस सब के साथ और इस वाले टर्म को इस सब के साथ। तो ए और मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, ए सी प्लस आई सी डी, फिर प्लस आई बी से पूरा कीजिएगा, आई बी सी प्लस आई आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ये हो जाएगा बी डी, ये होगा ए सी। अब दोनों में से आई कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा सी डी प्लस बी सी। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, कितना हो जाएगा बी डी। यही हमारा हो गया मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल, ये सब थ्योरी के साथ हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। अगर आपको पूरा समझ में आए तभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पहले हम बोले नहीं हैं तो। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है हमको, z इक्वल टू, सिंपल ही लेते हैं 3 + 4i एंड z2 इक्वल टू दे दिया 2 + 5i। अब बोलेगा z1 इंटू z2 निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लीजिए 3 + 4i एंड 2 + 5i। हम मल्टीप्लाई किए 3 × 6 हो जाएगा प्लस 15i, इस वाले टर्म को इस सब के साथ, अब इस वाले टर्म को इस सब के साथ 8i, और क्या हो जाएगा 20i स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 + 15 8, ये हो जाएगा 23i हो जाएगा। ये हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 में से 6 जाए कितना आ गया 14, यानी -14 + 20 आया। हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या आया, अब मल्टीप्लिकेशन हुई 3 से 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहले तो हम देखते हैं, पहला जो सेटिस्फाई करता है इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव देखिए, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेट z1 इक्वल टू, लेट टू कॉम्प्लेक्स, एक होगा z1 और एक होगा z2। तब इसको कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, देखिए अगर z1 में z2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो z2 इक्वल टू z1, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और z1 इंटू z2 और z2 इक्वल टू z1, ये दोनों इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। और भी देखते हैं, अब बोलता है एसोसिएटिव लॉ। पर स्लाइड हो जाए, बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मान लीजिए पहले लेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड z3। अब इसको बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो देखिए z1 z2 एंड z3 इज इक्वल टू होगा z1 इंटू z2 इक्वल टू z3। देखिए इसमें सब 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। इसमें चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ है, केवल जो चेंज हुआ है इसमें चेंज हुआ है ब्रैकेट, लेकिन बाकी सब सेम है। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ।
अब थर्ड हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोस्तों इसका हिंदी तो हमें भी मालूम नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में समझ में आए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी दो कंडीशन होता है। मान के चलिए Z1 है, हम इसको Z2 प्लस Z3 में मल्टीप्लाई किए, और Z1 प्लस Z2 को जब ऐड करके हम Z3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब दोनों इक्वल होगा। चलिए दोस्तों, हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके प्रॉब्लम के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।